सो गाइज वी आर डूइंग पैरेललोग्राम। देखो ये पैरेललोग्राम है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल को चमाट मारेंगे ना तो वाकड़ा होता है, तो इसका फॉर्मूला इसका प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर एडजेसेंट, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल जो है कुछ कुछ बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब हाफ करते। क्या करते? समझ में आया? समझाना। चलो फर्स्ट सम क्या है? PS 5.3 का सर 8.3 मार्कीज। अच्छा सॉरी, तुम लोग 8 में हो ना। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया हुआ है? अपोजिट एंगल। अपने को दिया नहीं ना नाम, तो अपन खुद का नाम लिखने का लिखना है। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ, देखो तो आना ही है 8 के वीडियो में हमेशा, इज अ पैरेललोग्राम। एंगल A इज इक्वल टू क्या बोला है? 3x माइनस एंगल A का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C कितना दिया है? -x, बराबर ना। एंगल A भी निकालना है, B भी निकालना है, C भी निकालना है। देखो आगे लिखा है ना, फाइंड द ईच एंगल निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो ना, अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चालू करते सॉल्यूशन सोल्यूशन। एंगल A is congruent to angle C. opposite angles of parallelogram are congruent। किधर है मोइन? किधर है? अच्छा मोइन भाई प्रैक्टिस करो अभी मैथ्स का। हाँ हो गया तुम्हारा अभी आज का, तुम प्रैक्टिस करो मैथ्स की, प्रैक्टिस जिंदगी भर। समझा? स्कूल की दोस्ती 10वीं क्लास तक, कॉलेज की दोस्ती ग्रेजुएशन तक, मैथ्स की दोस्ती 10वीं क्लास तक ही रखो जाने, उसके बाद मतलब। एंगल A कितना है? कॉन्ग्रुएंट जगह पे क्या जाएगा? इक्वल्स टू, इज टू, बुक लगी है। एंगल C की जगह पे कितना आएगा? इक्वल टू का इक्वल डाला, गांव वालों को एक तरफ 3x प्लस x। अच्छा तो ले अभी मतलब खुट्टा खुट्टा मारूंगा पहले, खौटा खोटा सॉरी। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? माइनस, वहां पे क्या करेगा? नेपाली में खुट्टा मतलब पैर होता है, लाती लात मारूंगा। 3 चॉकलेट पे चॉकलेट कितना जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 52 अपॉन 2 1 सॉरी 4 1 जा 4 3 जा, x इज इक्वल्स टू 13। समझ में आया? Therefore एंगल A क्या था? एंगल A इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 13 माइनस 13 39 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 37। एंगल A मिल गया। एंगल C भी कितना रहेगा? 37 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। अब पर एंगल B निकालना पड़ेगा, और DB दोनों कौन सा है? अरे C। ब्रो रैप वैप कर रहे तू। एंगल A नंबर 2 डालेंगे, नंबर 1 हाँ। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। हाँ एंगल A कितना है? 37 प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 37 एंगल D। 80 में से 30 कितना बचा? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। 50 बचता है। 40 60 बीच का नंबर मिल रहा ही नहीं है, दोनों बार रॉन्ग बोल रहा है। 50 150 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 143 बराबर। अभी देखो एंगल D का और एंगल B का रिश्ता क्या कहलाता? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड है वो। तुझे भूख लगी तो बोल दे भाई, कुछ देता हूँ खाने को। निधि 180 माइनस 30 भाई 50 छोड़ के सब बोल दिया उसने, एक पीछे गया एक आगे। कुछ खाना देखो तो लिस्ट माय एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मत बोलो तुम लोग, 9th वाले तुम लोग ना खाओगे। नहीं ये मत बोलो, बाकी सब बोल के आओ तुम वीडियो में। एंगल B भी कितना रहेगा? 144। सब मिल गया। देयरफॉर लिख पाओगे? देयरफॉर देखा, अगर तुम लोग नाम नहीं लिखते ढूंढ पाते थे। कभी कभी क्या होता है ना, अब से हैबिट डालो अपन 8th में, अगर किसी फिगर का नाम वाम नहीं दिया है, ट्राइंगल बोला है सिर्फ, खुद का ट्राइंगल बनाओ, नाम दो उसको, अपना ही बच्चा मान के चलने का।
समझा? फर्स्ट सम हो गया। सब नंबर 2 सीरियस पे सीरियस नोट, रेफरिंग टू द एडजेसेंट फिगर। देखो ये फिगर दिया हुआ है, क्या फिगर है भाई इसका, वाह वाह वाह, ये क्या फिगर है भाई, ये क्या फिगर, ये W X Y Z, ओ ओ ओ, समझा? चलो नंबर 1 देखो क्या दिया, ये पैरेललोग्राम है। नंबर 1 क्या बोला है, अगर लेंथ WZ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो लेंथ XY कितना होगा, ढूंढो XY और WZ ये है, XY ये है क्या है, ये दोनों congruent। क्यों कॉन्ग्रुएंट है पहले, Opposite sides। हाँ बस, और साइड बोला Opposite sides तो लिखेंगे लेंथ XY इज कॉन्ग्रुएंट बाय कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ, W फिर एंगल। तेरे को लेंथ और एंगल में फर्क समझ में नहीं आ रहा अभी तक। सेगमेंट एक कंपूछ मत हो तू। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, congruent। सर बहुत शाने हो, लिख रहे नहीं हो कुछ भी, नहीं लिखता मैं, मेरी मर्जी, तुम लिखोगे। तो लेंथ XY का XY इक्वल टू का इक्वल टू WZ की प्लस पे, इधर पे एक सम था यार, 9th वाले पेपर में डालना चाहिए था यार सम। देख लेती बाद में। लेंथ YZ कितना है, जा 8.2। नसीबा क्या उंगली नहीं घुसाया मेरे नाक में अभी। क्या रे सिद्धेश, लेंथ YZ इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। लेंथ XW चाहिए, हाँ बोलो XW किधर है, इधर, YZ किधर है, इधर। रिश्ता क्या के है, Opposite sides are congruent। तो लेंथ XW is congruent to length YZ, same opposite sides of parallelogram are, congruent। बाप का नाम लिखने का बराबर ना, rhombus, parallelogram, square। So length XW is equals to, 8.2 सेंटीमीटर। अब तो कुछ डाउट है? नहीं। थर्ड क्या बोला है, लेंथ OX दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। और फिर क्या निकालने का, लेंथ OZ। देखो आराम से, OX कितना है 2.5, OZ कितना है 2.5 ही रहेगा। क्यों पता है, क्योंकि ये XZ दिख रहा है, XZ हाँ इसको ना WY ने काट दिया है, समझा, इसने बाइसेक्ट किया है, इसके लिए डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो लगा लिखेंगे हम लोग, लेंथ OZ इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ OX, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लेंथ OZ इज इक्वल्स टू, 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ पक्का? हाँ नेक्स्ट क्या है, लेंथ WO 3.3 है, लेकिन लेंथ WY चाहिए अभी, हाँ देखो ना, WO और WY चाहिए। देखो अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना रहेगा, 2.5। पूरा कितना रहेगा, डबल। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो WY इज डबल ऑफ WO। समझ में आया कुछ? हाँ लेंथ WY इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ WO। हाँ डबल हो जाएगा ना। समझा कि नहीं? बड़ा है ना ये क्या होगा, डबल इसका, ये क्या होगा, हाफ इसका। का वाला याद हो, का मतलब मल्टीप्लाई। रीजन क्या आएगा, सेम डायगोनल्स बाइसेक्ट, ईच अदर। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हाफ कर रहा है, हाफ कर रहा है मतलब डबल भी तो कर रहा है। हाँ लेंथ WY इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.3 टू जा 6 एक डेसिमल। 6.6। कुछ डाउट है? नहीं। पक्का समझ में आया? हाँ बोलो, अगर OX 2.5 है तो XZ कितना रहेगा, 5। अगर OX 3 है तो XZ कितना रहेगा, 6। अगर WO 4 है तो WY कितना रहेगा, 4, और WY कितना रहेगा, 8। समझ में आवत है कि नहीं आवत है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ लास्ट है ना, एंगल बोला, एंगल WZY। चलो इसके लिए अपन ना डायगोनल छोड़ देते थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। WXYZ, WZY कितना दिया है, 120 डिग्री। अरे झंडवा का फूल है, W झंडवा है, दिख रहा है इधर पे, 120 डिग्री बराबर ना WZY। फिर क्या निकालने बोला है, एंगल WXY निकालने का है और एंगल XWZ। तुलेश एंगल पढ़ने आता है ना बेटा, समृद्धि भक्ति, एंगल WXY। इन केस आंसर कमाल भी देख रहे हैं और यश भी देख रहा है तो तुमको ही पूछ रहा हूँ, भाई तुम लोग को पढ़ने आता है ना एंगल, निधि भी देखिए ना, एंगल WXY का बनेगा X पे, मतलब ये दिख रहा है रिश्ता, और मुंडी हिला रहे थे। साइड से कॉन्ग्रुएंट।
साइड है। एंगल, अरे यार, तो क्या लिखेंगे अपन, एंगल डब्ल्यू एक्स, एक्स का नाम क्या, डब्ल्यू एक्स वाई, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डब्ल्यू जेड, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 120, समझा। नेक्स्ट निकालने का क्या अपने को, एक्स डब्ल्यू जेड, कहाँ बनेगा वो, इधर, बाजू बाजू में तो क्या ये, वेरी गुड। और एडजेसेंट क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, तो एक्स एंगल एक्स डब्ल्यू जेड। क्षितिज बच्चन बाजी कम करना बेटा, पूरा तू आ रहा है वीडियो के अंदर। एक काम करे, एक शो रखते हैं वीडियो में अपन, लास्ट में ठुमक ठुमक कर देना थोड़ा सा, तो पुष्पा चाय वाला सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई, आज मैं पॉज भी नहीं कर रहा वीडियो को। डब्ल्यू एक्स जेड प्लस डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 180, 180। और ये तो भाई कॉन्फिडेंट में गलत आंसर दिए जा रहा है, मालूम नहीं। एंगल एक्स डब्ल्यू जेड प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, एंगल एक्स डब्ल्यू Z is equals to 180 minus 120. Angle XWZ is equals to 60. सर इतना फास्ट लिख रहे हो, क्या बोलूं, समझा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सीधा, क्योंकि 6, 5th और 3rd कंस्ट्रक्शन है, 4th हार्ड है। कितना खुश हो गया देख, देखो क्या बोला, रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज, कितना दिया हुआ है रेशियो। तो पहले पता था क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल, बाप रे, क्वाड्रिलैटरल इज क्वाड्रिलैटरल, क्या लिख रहा हूँ मैं भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ तो है ए बी सी डी, रेशियो दिया हुआ उसका मतलब देखो, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 4, समझ में आया। फिर बोला है क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बराबर, पकड़ना रे, इज ऑफ व्हाट टाइप, कौन से टाइप का ये क्वाड्रिलैटरल है, मतलब ये क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये रोम्बस है, क्या ये पैरेललोग्राम है, या ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कल तुमको मैंने बताया था, एक बार फिर बोल देता हूँ क्या रहता है ट्रेपेजियम में, 2 साइड क्वाड्रिलैटरल क्या रहती है, पैरेलल, हाँ पैरेलल रहती है, क्या रहती है, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ का क्या रहेगा 180, यहाँ और यहाँ का क्या रहेगा 180. इंटीरियर बनेगा ना, इन दोनों 180 रहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है, और ये तानफल, समझ गया तुम लोग। चलो डिवाइड किया है हमने किसी चीज को रेशियो निकाल के, तो उसको वापस से मेरे को जिंदा करने का है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमेशा रट्टा मार लो, लेट द कॉमन, क्योंकि डिवाइड करते अपन एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। चौरसिया अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर से सेम ना, बराबर के नहीं, सेम, आप इन्नी सेम ना, डिवाइड पे अपन वही करते हैं, तो उसके लिए कॉमन मल्टीपल बी एक्स, भूल मत जाना डिवाइड किया हुआ है, अरे मारी। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 1x, एंगल बी कितना हो जाएगा 2x, एंगल सी कितना हो जाएगा 3x, और एंगल डी कितना हो जाएगा 4x. इस चीज को थोड़ा मनन करो, चुपचाप हो गया, किया मैंने डिलीट किया। क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का प्लस कितना बनता है 360, degree. एंगल ए प्लस B plus C plus D इज इक्वल्स टू 360. the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. समझा। एंगल ए कितना है x प्लस 2x plus plus 3x plus 4x is equals to 360 degree. 3 plus 3 6 10x is equals to 360 degree, x is equal to 360 upon 10, 0 कट 0 कट, समझ में आया। x कितना मिला अपने को 36. हो गया ना। एंगल ए इज इक्वल टू क्या था x, तो एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल बी क्या था 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 72 डिग्री, मल्टीप्लाई करता था ना। एंगल सी इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 18 This is a 9, 10. 108 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल्स टू 4x
4 into 36 is equal 6 4 जार 24. तो क्या रही 4 3 12 13 14 44. समझ में आया। अब ये चारों एंगल तो मिल गए, लेकिन पूछा है कौन से टाइप का एंगल दिख रहा है। एंगल ए प्लस एंगल डी करेंगे ना अपन तो 180 मिलेगा। देखो ना, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 36 प्लस 144 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 72 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180. ओ माय गॉड, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट मतलब ये सप्लीमेंट्री है, दोनों सप्लीमेंट्री है बराबर ना। बस दो ही सप्लीमेंट्री, सब सप्लीमेंट्री क्या तो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा। कौन कौन सप्लीमेंट्री है? एंगल ए और एंगल बी. हैं एंगल ए और एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी. मतलब देख रहा है ये और ये सप्लीमेंट्री है, ये और ये सप्लीमेंट्री। Supplementary. दैट मीन्स ये और ये क्या रहेंगे पैरेलल्स। एंगल ए एंड एंगल डी ऑल्सो एंगल बी एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री। समझा कितना हार्ड क्वेश्चन था, किसके ऊपर में गया मैंने। Therefore AB is parallel to DC and therefore quadrilateral ABCD क्या है मेरा is a trapezium। समझ में आया? हार्ड लग रहा है? मस्त है ना? तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 इस वीडियो में है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।